नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि रक्षाबंधन कब है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है, भद्रा कब से कब है और भद्रा में राखी क्यों ना बांधे। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आप पूरा जरूर देखें, तभी आप रक्षाबंधन के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रिय दर्शकों, साल 2024 में 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना गया है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर अपने भाई से रक्षा की कामना करती है और बहन अपने भाई की आरती दिखाती है। रक्षाबंधन प्रत्येक वर्ष सावन मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। प्रिय दर्शकों, रक्षाबंधन के दिन इस बार भद्रा काल का भी आगमन होगा। प्रिय दर्शकों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा शनिदेव की पुत्री हैं। भद्रा का व्यवहार भी शनिदेव के जैसे ही है। दोस्तों, भद्रा का जन्म राक्षसों के संहार के लिए हुआ था, लेकिन यह देवताओं के शुभ काम में बाधा पहुंचाने लगी। इससे दुखी होकर सभी देवता गण ब्रह्मा जी के पास गए, जो संसार के रचयिता माने जाते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को रोते हुए देखकर सभी देवता की दुखों का कारण पूछे। तब सभी देवता ने भद्रा के बारे में बताए। तब ब्रह्मा जी भद्रा के पास गए और भद्रा को बोले, तुम देवता और मनुष्य को कभी नहीं परेशान कर सकती हो। मैं तुम्हें कुछ विशेष परिस्थिति के लिए वरदान देता हूं, जिसमें तुम देवता से लेकर मनुष्य को परेशान कर सकती हो। तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा, तुम बाबल कौलव करणों में निवास करोगी। दोस्तों, जब चंद्रमा कर्क सिंह या मीन राशि में होता है तब भद्रा का निवास पृथ्वी पर होगा। दोस्तों, भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे मुंडन, विवाह, रक्षाबंधन जैसे कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में दरार आ जाती है। भद्रा का समय सुबह 5:35 से दोपहर 1:10 तक रहेगी। इसलिए भद्रा में सभी बहनों से निवेदन है कि अपने भाई को राखी नहीं बांधे। जब भद्रा खत्म हो जाए तो अपने भाई को सबसे पहले मिठाई खिला दे, उसके बाद अपने भाई को तिलक लगा दे। तिलक लगाने के बाद बहन मंत्रोच्चारण के साथ अपने भाई को राखी बांधे। राखी बांधते समय कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या राखी बांधते समय बहन को इस मंत्र को पढ़ना चाहिए, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। इसका मतलब यह है कि जिस मंत्र से महाशक्तिशाली राजा बांधा गया था, आज उस मंत्र से बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध रही हैं, जिससे आने वाली समय पर भाई अपने बहन की रक्षा करेगा। प्रिय दर्शकों, बहन को राखी बांधते समय अपने भाई को तिलक जरूर लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तिलक का भी बहुत ही महत्व है, इसलिए बहन को केसर, हल्दी, कुमकुम का तिलक जरूर लगाना चाहिए। ध्यान रहे, चंदन में थोड़ा अक्षत मिलाकर भाई को लगाए। माना जाता है कि इस तरह चंदन लगाने से भाई की सौभाग्य में वृद्धि होती है और भाई बहन में प्रेम बना रहता है। साथ ही माना जाता है तिलक लगाने से दिमाग शांत रहता है, इसलिए तिलक प्रत्येक दिन लगाए तो अच्छा रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिर पर तिलक लगाने से सब पापों की नाश हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार सिर पर तिलक लगाने से घर में अन्न की कमी नहीं होती। हमेशा घर में माता अन्नपूर्णा निवास करती है, इसलिए बहन के हाथ से रक्षाबंधन के दिन तिलक जरूर लगाए। रक्षाबंधन की शुरुआत सबसे पहले सतयुग में हुआ था, जब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपने साड़ी की पल्लू फाड़कर राजा बलि की कलाई में बांधी थी। जब माता लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधी थी, उस दिन सावन की पूर्णिमा तिथि था। उस दिन से ही सावन माह की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी शुचि ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। जब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। पुराणों के अनुसार जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया
तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा ही थी। कलयुग में मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थीं। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी गरीबी दूर करने के लिए रक्षाबंधन के दिन बहन के हाथ से गुलाबी कपड़े में चावल, 1 रुपया और 1 सुपारी लेकर बांध लें। इसके बाद बहन भाई को राखी बांधें और फिर भाई बहन को वस्त्र, सफेद मिठाई और रुपए देकर चरण स्पर्श करें। फिर गुलाबी कपड़े में रखे सामान को उत्तर दिशा में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और धन धान्य की कमी नहीं होती। बहनें जब भाई को राखी बांधें तब पूजा की थाली में फिटकरी भी रख लें। राखी बांधने के बाद फिटकरी को भाई के सिर से लेकर पैर तक 7 बार उल्टी दिशा में वारकर चौराहे या चूल्हे की आग में फेंक दें। ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि फिटकरी नकारात्मक शक्तियों को सोख लेती है। साथ ही रक्षाबंधन के दिन लाल रंग के मिट्टी के घड़े को लाल कपड़े से ढककर एक नारियल रख दें और फिर भाई राखी बंधवाकर इस घड़े को झोली बनाकर बहते जल में प्रवाहित करें। फिर साथ में भाई बहन गणेश जी की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और भाई बहन के बीच प्रेम बना रहता है। साथ ही घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और गणेश जी के आशीर्वाद से नौकरी व व्यवसाय उन्नति होती है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन किसी गरीब व जरूरतमंद को भोजन कराएं और गाय को हरा चारा खिलाएं। आप किसी गौशाला में गायों की सेवा के लिए धन का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। रक्षाबंधन के दिन भगवान कृष्ण को भी राखी बांधनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के भाई के रूप में अपना वचन पूरा किया। वह किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, भले ही वह उनकी सगी बहन न हो। इसी तरह लड़कियां भगवान कृष्ण से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सबसे शक्तिशाली भगवान लगातार उनकी रक्षा करते रहें। वफादार भाइयों की तरह उनका मानना है कि कृष्ण जी हमेशा उनकी रक्षा करेंगे, इसलिए वे हर साल रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती हैं। दूसरा कारण यह है कि यह भी दावा किया जाता है कि भाई विहीन महिलाएं भगवान कृष्ण के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं क्योंकि वे उन्हें अपना भाई मानती हैं। इससे उन्हें भाई न होने पर भी यह त्योहार मनाने की अनुमति मिलती है। वे उन्हें राखी बांधती हैं ताकि वे उन लड़कियों को एक भाई दे सकें और उन्हें एक खुशहाल त्योहार मनाने में मदद कर सकें। अगर कृष्ण जी उन्हें भाई देते हैं तो वे भगवान की उदारता के लिए आभार व्यक्त करने के लिए उनके साथ त्योहार मनाती रहती हैं। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय लोग बहुत आध्यात्मिक हैं। वे अपने देवताओं को अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं। हर बार जब वे उत्सव मनाते हैं तो वे उन्हें शामिल करते हैं और अपने सबसे बड़े पूज्य भगवान के साथ अनुष्ठान करते हैं। चूंकि भगवान गणेश भी सबसे प्रिय देवताओं में से एक हैं और कई महिलाएं उन्हें अपना भाई मानती हैं, इसलिए रक्षाबंधन समारोह भगवान गणेश और भगवान कृष्ण के साथ आयोजित किए जाते हैं। अगर राखी कलाई से उतारते समय टूट जाए तो उसे या तो 1 रुपये के सिक्के के साथ किसी पेड़ के नीचे गाड़ देना चाहिए या पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। आमतौर पर पुरानी राखियां
किसी दराज या डिब्बे में स्मृति चिन्ह के रूप में रख दी जाती हैं। पारंपरिक कारणों से उन्हें न तो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और न ही फेंका जा सकता। बहन अपने भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांधने से पहले उसे कई रीति रिवाजों का पालन करना होता है, जिसमें व्रत रखना भी शामिल है, जिसे हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व दिया जाता है। इसी संस्कृति में भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांधना अनिवार्य माना गया है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रक्षाबंधन पर बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है, अतः इस दिन व्रत रखकर रक्षाबंधन मनाने से जीवन में कई गुना लाभ मिलता है। राखी के दिन बहन को हर तरह से खुश रखने और मनपसंद उपहार देने से भाई के जीवन में खुशियां आती हैं। एक दिन एकासन करने के उपरांत रक्षाबंधन वाले दिन शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं। साथ ही पितृतर्पण और ऋषि पूजन या आर्षि तर्पण भी किया जाता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद और सहयोग मिलता है, जिससे जीवन के हर संकट समाप्त होकर किस्मत बदलती है। यह भी कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन हनुमान जी को राखी बांधने से वे भाई बहनों के बीच पल रहे क्रोध को शांत करके उनमें आपसी प्रेम बढ़ाते हैं। साथ ही इस दिन श्री गणेश जी की पूजा करने से भाई बहन के रिश्ते में प्यार बढ़ता है। राखी पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने से मनुष्य का सभी जगहों पर आधिपत्य हो जाता है, यह मान्यता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है, अतः इस दिन पूजा उपासना करने से चंद्र दोष से मुक्ति भी मिलती है। यह भी कहा जाता है कि यदि आप आर्थिक संकट से परेशान हैं और दरिद्रता अधिक सता रही है, तो इससे मुक्ति पाने और जीवन को सुखी बनाने के लिए सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का दिन एक सबसे अच्छा मौका है, जिससे कि आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, रक्षाबंधन के दिन आप अपने बहन को उपहार देते हैं तो ध्यान रखें कि उपहार ऐसी सामान्य नहीं दे जिससे वह घातक बन सकती है और आपके जीवन में बुरा प्रभाव दिखाए, जैसे कि काले रंग की कोई भी वस्तु। यदि आप बहन को उपहार में भेंट करते हैं तो यह आपकी बहन की तरक्की रोक देता है। रक्षाबंधन में अपनी बहन को चांदी या सोना की वस्तु उपहार में भेंट करें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी की वास होगी। प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से संध्या 5:20 तक रहेगी। इस बीच में ही अपने भाई को राखी बांध लें। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।